अमीर बालास टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के हाथों मुबैना तौर पर मारा गया। मुलजिम को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार किया था। तर्जुमान ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के मुताबिक मुलजिम एहसन शाह को जेल से तलबी लगवा कर निशानदही के लिए शादबाग के इलाके ले जाया जा रहा था कि इसके भाई अली रजा और दीगर साथियों ने मुलजिम को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में साथियों के फायरिंग से ही एहसन शाह शदीद जख्मी हो गया, जिसको मुकामी अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए ले जाया गया, जो कि जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबित जी। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहसन शाह के हवाले से मैं बताता चलूं कि एहसन शाह जो था वो इससे पहले जो है वो कोट लखपत जेल में बंद था और बाकायदा तौर पर मीर बराज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजम में ये पाया जाता था, क्योंकि सीआईए के मुताबिक ये बात सामने आई थी कि एहसन शाह जो था उसने मुखबरी से जो है वो मीर बराज टीपू को जो है वो कत्ल करवाया था, जिस पर 109 का उसके ऊपर मुकदमा था और ये कोट लखपत जेल में था। और हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि चंद रोज तक उसकी जमानत हो जानी थी, क्योंकि 109 का मुलजिम था। जबकि हमारे जराये ने यह भी बताया है कि कुछ पुलिस एहलकार जो है वो उसके साथ मुलाकात भी करके गए थे। लेकिन मैं दर हकीकत बताता चलूं कि जो एहसन शाह कोट लखपत जेल में बंद था, तो उसकी वालदा गुज़श्ता रोज जिस तरह से जुमा गुजरा है अपने बेटे के साथ मुलाकात करके आई है, क्योंकि मैं भी उसी जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर एहसन शाह का घर है, रावी रोड में। और उसकी फैमिली जो है वो बड़े धारे मार मार कर रो रही है। उसकी वालदा का कहना था कि मेरे बेटे के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और मेरे बेटे ने मुझे बता दिया था 3 घंटे पहले ही सीआईए वाले मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं, क्योंकि ये मुखालफिन के साथ मिले हुए हैं। उसकी वालदा के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया गया है। अगर बात की जाए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो है वो सीआईए के मुतालिक, तो जिस तरह से इकबाल टोन सीआईए के जो है वो सब इंस्पेक्टर जो थे शकील भट्ट, उनकी जानिब से कहा गया है, तर्जमान की जानिब से भी यही कहा गया है कि तर्जमान के मुताबिक एहसन शाह को तलबी लगवा कर जो है वो लाया गया था और उसको निशानदेही पर शादबाग के इलाके में ले जाया जा रहा था कि इसके दीगर साथियों ने, जिसमें इसका भाई भी जो है वो अली रजा शामिल था, जिसने अपने भाई को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। और फायरिंग के नतीजे में इन्होंने अपने ही साथी जो है वो एहसन शाह को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जिसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर जख्मों की ताब ना लाते हुए वो दम तोड़ गया था। लेकिन उसके वालिदैन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मेरे बेटे को जो है वो एक भारी रिश्वत लेकर है दूसरी पार्टी मुखालफिन से बेटे को कत्ल किया गया है। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि एहसन शाह को जो है वो निशानदेही पर ले जाया जा रहा था, जो कि इसके साथियों ने फायरिंग करके इसको हलाक कर दिया है। अभी मेरी उसकी वालदा से मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है। उसका कहना था मेरे एक बेटे को तो पुलिस ने जो है वो जैली पुलिस मुकाबले में, मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया, जबकि मेरा दूसरा जो बेटा है अली रजा वो भी पुलिस से भागता फिर रहा, क्योंकि उसके ऊपर ही मेरे बेटे का 302 का जो मुकदमा है वो दर्ज कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो पुलिस मुकाबले की एफआईआर है वो भी दर्ज कर ली गई है। उसकी वालदा के मुताबिक ये बात सामने आई है कि मैं अपने बेटे से जब मुलाकात करके आई थी तो मेरे दिल में बहुत खौफ था कि मेरे बेटे को जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मार देंगे। लेकिन दो खबर के पहलू हैं। उसकी वालदा के मुताबिक मेरे बेटे को मुबैना तौर पर हलाक किया गया है और पुलिस के मुताबिक इसको निशानदेही पर ले जाया जा रहा था। इसके साथियों ने फायरिंग करके इसको कत्ल कर दिया है। ताहाल जो है वो तहकीकात जारी है। जी जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे।